ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मोक्ष केवल सन्यासियों को मिलता है? क्या इस मोह माया वाले संसार में हम मोक्ष यानी कि मुक्ति के पात्र नहीं हैं? क्यों ये विषय आज खो चुका है और अधिकतर लोग मोक्ष की चिंता ही नहीं करते? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार महत्वपूर्ण स्तंभ, और आज बात चौथे स्तंभ की यानी कि मोक्ष की। तो मोक्ष होता क्या है? मोक्ष का सरल अर्थ जीवन के पश्चात आत्मा की मुक्ति होता है। अब मोक्ष को हमारे महान दार्शनिक लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जीते जी मोक्ष मिलना संभव है, परंतु वो बहुत आगे की जानकारी हो जाएगी, तो उतना दूर मैं भी नहीं जा रहा हूं। मैं अभी के लिए आपको केवल मोक्ष का वह साधारण अर्थ बता रहा हूं जिसकी हमें कामना होनी चाहिए। तो इस माया रूपी संसार में आप, मैं और हमारे आसपास में जितने भी मनुष्य हैं, यहां तक कि पशु पक्षी हैं, हर कोई एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा, इस प्रकार से जन्म लेकर के आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये आत्मा अनश्वर है और आत्मा शरीर बदलती है। जिस प्रकार से मानव वस्त्र बदलता है, तो उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है, यानी कि एक देह समाप्त हो जाती है। एक जन्म में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा आगे की यात्रा में जुट जाती है, आगे की यात्रा में लग जाती है और अगला जन्म लेकर फिर धरती पर आती है। गूढ़ बात है। इसीलिए मोक्ष उस आत्मा की मुक्ति है, और ये मुक्ति उस आत्मा को लेकर के उस परमात्मा से मिलवा देती है, उस ईश्वर से मिलवा देती है कि उसे फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता ना। अर्थात उस आत्मा के पृथ्वी पर जन्म समाप्त हुए। अब ना इस संसार में फिर आना है और ना कष्टों को फिर से पाना है। तो यह मुक्ति अंतिम लक्ष्य या अंतिम बिंदु होना चाहिए जिसे हम प्राप्त करना चाहें। तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्योंकि मोक्ष इतना ऊंचा विषय है कि हम इस पृथ्वी, इस देह, इस प्रकृति से ऊंचा उठ जा रहे हैं और सदैव के लिए मुक्त हो जा रहे हैं, तो यदि ये इतना गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें तो साधु सन्यासी बनना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, आप और मैं, हम भी मोक्ष के पात्र बन सकते हैं। कैसे? बताता हूं। एक होते हैं साधु सन्यासी जो इस संसार से दूर हो चुके हैं, उन्होंने ईश्वर को अपना मान लिया है, तो ईश्वर की तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं, वो ईश्वर के साथ एक होने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो वो इस धरती के कर्म बंधनों से मुक्त होते जाते हैं और अंत में उनकी चेतना इतनी दिव्य हो जाती है कि मृत्यु पश्चात, देह को छोड़ने के पश्चात, वे उस ऊपर वाले से जा मिलते हैं। अभी यह एक सूत्र हुआ। तो हमारे महान साधु सन्यासियों को तो हमारा सदैव प्रणाम है, नमन, क्योंकि भारत भूमि वो माँ है जिसने ऐसे महान तपस्वियों को जन्म दिया है, जो हमारे भी गुरु हैं
और जिनका आधार लेकर के, जिन्हें हम अपनी प्रेरणा मान करके इस संसार में काम करते हैं। तो ये कृतज्ञता तो मेरे मन में भी है, आपके मन में भी थी। परंतु क्या केवल तपस्वियों को और साधकों को ही मुक्ति मिलती है? तो चलिए उत्तर दे दूं। मुक्ति आपके और मेरे जीवन में भी संभव है, यानी कि गृहस्थ लोगों के जीवन में भी मुक्ति और मोक्ष संभव है। तो आज आप यहाँ पर बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे ईश्वर चाहता है कि आप भी मुक्ति के मार्ग से जुड़े। और मुक्ति का मार्ग ये नहीं कहता है कि आप आपके सारे के सारे कर्तव्यों को छोड़ दो, असंभव है। हर मनुष्य के लिए उतना महान होना संभव नहीं है, उतना कठोर तप करना संभव नहीं है जो साधु सन्यासी करते हैं। हर मनुष्य के लिए बैरागी बनना संभव नहीं है। परंतु फिर भी गृहस्थाश्रम में रह करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस माया रूपी संसार में रह करके भी आप अब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक काम करना होगा, अपने कर्म बंधनों को काटना होगा। भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक बताते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बस यही करना है। अपने कर्तव्यों का पालन करना है। एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, इस देश के, इस जननी के, मातृभूमि के एक नागरिक के रूप में। परंतु अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते समय मैं का विचार त्याग। जो मैं कहने जा रहा हूं ये आपका जीवन बदल सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं को त्यागना है। अपने हर कर्म को यह समझ के पूर्ण कीजिए कि मुझे ईश्वर ने यह कर्म करने का अवसर दिया है, तो मुझे उत्तम से उत्तम कर्म करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है और कर्म होने के पश्चात ईश्वर को अर्पित कर देना है। आपकी मुक्ति के मार्ग यहीं से खुलेंगे। धन्य है हम भारतीय जो योग शास्त्र की भूमि में रह रहे हैं, भगवत गीता की भूमि में रह रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण ने इतना सरल मार्ग बताया है कि ईश्वर की शरण में आ जाओ और अपने कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके ईश्वर के द्वारा दिया गया इस धरती पर आया हुआ वो कार्य समझिए जो अत्यंत पवित्र है और उसे अच्छे से अच्छी तरह से पूर्ण कीजिए। अपने पुण्य कर्मों को प्रगाढ़ कीजिए, मजबूत बनाइए और देखिए कैसे आपके मोक्ष के मार्ग स्वयं खुलते हैं। तो भागवत आराधना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन आपके मोक्ष की बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। परंतु अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको केवल मोक्ष के लिए अपने सांसारिक सुखों का त्याग नहीं करना है। कल ही मैंने बताया था कि काम कितना महत्वपूर्ण है, उसके पहले मैंने बताया अर्थ कितना महत्वपूर्ण है, और उसके पहले मैंने आपको बताया कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है। तो धर्म हर स्थान पे आने वाला है, यहां पर भी धर्म आता है और मानव धर्म से पीछे नहीं हटना है। जीवन के आनंद को भी महसूस करना है, जीवन के उस सुख को, उस भोग को भी भोगना है और उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पे चलना है। इसीलिए मेरी दार्शनिकता कहती है ये जीवन मेरा है, 100% भोग भोगो और 100% मोक्ष की कामना करो। चारों स्तंभों को, चारों के चारों पुण्य फलों को भोगो, क्योंकि मानव है हम, इसीलिए ये पुण्य फल मिले हैं।
पशु पक्षियों को नहीं मिलते। जब हम भी उन योनियों में थे हमें भी नहीं मिले थे। आज मानव हैं, चारों फलों को भोगो। इसीलिए कहता हूं फिर से, 100% भोग और 100% मोक्ष। मैं यहां पर हूं आपके लिए। जुड़िए मेरे साथ, साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा तय करेंगे जो हमें मानव से श्रेष्ठतम मानव बना दे। ओम नमो भगवते वासुदेव।